समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्य बहनों को कितना मानदेय मिलता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है, समूह में सचिव को कितना पैसा मिलता है, अध्यक्ष को कितना मिलता है और क्या सदस्य को भी पैसा दिया जाता है। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट पर 90% गलत जानकारी घूम रही है, जो आज साफ तरीके से आपको बता दें। सबसे पहले आप जान लीजिए समूह क्या है और कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, हर महिला स्वयं सहायता समूह में 4 मुख्य भूमिकाओं के रूप में होती है, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्य। 3 पद होते हैं। अब बाकी जितनी महिलाएं होती हैं उन्हें सदस्य के रूप में रखा जाता है। और इसके अलावा बात करें तो लोगों को लगता है कि इन पदों पर आते ही सरकार पैसा देती है, लेकिन असल सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्या सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को सरकार मानदेय देती है? नहीं। सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को तीनों को सरकार की तरफ से कोई मानदेय नहीं दिया जाता। यह 100% कन्फर्म जानकारी है। ये पद सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, मानदेय वाली कोई नौकरी नहीं। फिर लोग क्यों कहते हैं कि मानदेय मिलता है? लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि देखिए, वही समूह में बहनें बीसी सखी के रूप में काम कर रही हैं, उसी समूह में बहनें पशु सखी के रूप में काम कर रही हैं, बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं, समूह सखी के रूप में काम कर रही हैं। उनको पैसा मिलता रहता है। और जो सदस्य बहनें हैं, जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, उनको क्या लगता है कि इनको पैसा मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। वो ये चीज़ें नहीं समझती कि हाँ, वो एक नौकरी पे हैं, वो नौकरी कर रही है, इसलिए उनको पैसा मिल रहा है। जो पदाधिकारी हैं वो कोई नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए उनको पैसा सरकार नहीं देती है। हाँ, ये बात मानते हैं कि हाँ, बहनों का जो भी पदाधिकारी बहनें होती हैं, उनको यात्रा खर्च उनका लगता है, जैसे बैंक जाना है या ब्लॉक जाना है या कहीं मीटिंग है वहाँ जाना है, तो वो यात्रा खर्च आप अपने समूह से ले सकती हैं। जो बचत आप कर रही हैं, उसका ब्याज बन रहा है, उन पैसे को आप ले सकती हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के तौर पर अभी सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा समूह में पैसे की असली कमाई कहाँ होती है, वो आपको बता दें। आपस में ब्याज से आय होती है, यानी कि आप जो भी बचत कर रही हैं उसमें जो ब्याज बन रहा है वो आप ही का तो हो गया ना, उस समूह का ही तो हुआ पैसा। एक प्रकार से अर्निंग ही समझ लीजिए उसको, जो ब्याज बन रहा है, जो भी पैसा आप जमा कर रही हैं सालों में। बैंक लोन की राशि का भी उपयोग आप ही कर रही हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ आप ही ले रही हैं। और इसके अलावा बीसी सखी, पशु सखी जैसी अलग अलग नौकरियां हैं जिसमें पैसा मिलता है, लेकिन सचिव, अध्यक्ष के पद पर नहीं। अगर कोई बहन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पद पर है, कोई नौकरी कर रही है, तब तो उसको पैसा मिलेगा। कोई नौकरी नहीं कर रही है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर मानदेय नहीं तो सचिव को क्या मिलता है? सचिव को यह चीज़ें मिलती है, जैसे सम्मान हो गया, क्योंकि ग्रुप की वो लीडर है, और बैंक से लेन देन की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। सरकारी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें प्रतिनिधित्व होता है उनका। भविष्य में CLF, VO, BC सखी जैसे पदों के लिए प्राथमिकता मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बता दें, पहले उम्मीदवार के रूप में चयन किया जाता है, यानी यह पद मानदेय वाला नहीं है बल्कि फायदे वाला है। इसके अलावा सदस्य को कितना मानदेय मिलता है, फिर से साफ साफ बता दें, सदस्य को भी सरकार की तरफ से कोई मानदेय नहीं मिलता। सदस्य की आय पूरी तरह बचत, लोन और गतिविधियों में आने वाली कमाई पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, बहनों, ये था आप सबसे बड़ा सच। अब आप बताइए, आपके समूह में सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है और कोषाध्यक्ष? क्या आपके यहाँ भी लोग बोलते हैं कि सचिव को सरकार की तरफ से 10,000 या 20,000 रुपये मिलता है? कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम उसी पर एक और वीडियो बना कर देंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि यह गलतफहमी ख़त्म हो सके। सरकार फ़िलहाल के तौर पर अभी कुछ भी पैसा नहीं देती है। मानते हैं कि सरकार अगर कुछ देती यात्रा भत्ता के रूप में तो अच्छा रहता, और हो सकता है सरकार का प्लान भी बदले अगर महिलाएं इस पर चर्चा करती हैं तो, कि हाँ, बहनों को कुछ यात्रा खर्च देना चाहिए। हो सकता है सरकार दे भी, नहीं भी, वैसे देना चाहिए सरकार को। सरकार की अगर बात की जाए तो देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के तौर पर इस पर लगातार बहनों के कमेंट मेरे पास आते रहते हैं, इसलिए वीडियो बनाया है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।